अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वमा जअलल क़िबलतल्लती कुन्ता अलैहा इल्ला लिनअलमा मन यत्तबिउर रसूल। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता, हमने किबला इसलिए बदला है, हम देखना चाहते हैं सोनिया कौन कौन तेरी इत्तिबा करता है। महबूब आप जिस किबले पर थे ना, वो हमने इसीलिए बदला है। मुंगा गुरु अल्लाह फरमाई जुगुरु जुगुरमा चे सुख सुख दे द पेरवी कहे दचा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक ताता फरमाई जुगुरमा चे अस्ता पेरवी चे दे इत्तिबा चे दे सुख सुख कहे। वाह 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 वाह, कुर्बान जाऊं। एक बात पूछना चाहता हूं यार, ये बताओ कि ये अल्लाह फरमाता है कि मैं देखना चाहता हूं, तो अल्लाह क्यों देखना चाहता है? भाई मैं एक सवाल करता हूं, हज़रात उलमा कसीर तादाद में यहाँ मौजूद हैं, यमनी साहब अल्लाह क्यों देखना चाहता है? अल्लाह फरमाता हमने किबला। अच्छा, यहाँ कई मौलवियों ने तर्जमा किया, उन्होंने तर्जमा क्या किया? उन्होंने तर्जमा किया अल्लाह फरमाता है मैंने किबला इसलिए बदला ताकि हम मालूम करें। कई मौलवियों ने तर्जमा किया अल्लाह कहता है हमने किबला इसलिए बदला ताकि हम जाने कुर्बान बरेली के ताजदार पर, कुर्बान अपने आला हजरत पर, कुर्बान अपने इश्क के मुफ्ती पर, कुर्बान उस हस्ती पर जिसने हुजूर की इज्जत व अजमत पर कलम से पैरा देकर कमाल कर दी। आला हजरत ने कहा ये जो तुमने तर्जमा किया ना, ताकि हम जाने, ताकि हम मालूम करें, फरमाया जानता वो पहले से है। मौलवी साहब किस मदरसे में पढ़ते रहे हो, अभी तक उसे मालूम ही नहीं है। मौलवी साहब जानता वो पहले से है, मालूम उसे पहले से है। इसका तर्जमा आला हजरत ने वो किया, कुर्बान जाऊं, दिल ठंडा कर दिया। फरमाया महबूब हमने किबला इसलिए बदला ताकि हम देखें कौन कौन तेरी इत्तिबा करता है। और जानता पहले से भी हो तो वकुआ जब वाक़े पजीर होता है देखा तभी जाएगा, उससे पहले देखा नहीं जा सकता। जब वकुआ वकू पजीर होगा तभी देखा जाएगा। तो कहा हम देखना चाहते हैं, कुर्बान जाऊं। हज़रत जी वकार, अब मेरा सवाल है अल्लाह देखना क्यों चाहता है? मैं पूछना चाहता हूं क्या अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानहू अम्मा नवालुहू को मालूम तो है कि अबू बकर मुंह फेर देंगे, मालूम तो है उमर मुंह फेर देंगे, मालूम तो है उस्मान मुंह फेर देंगे, मालूम तो है अली मुंह फेर देंगे, मालूम तो है तलहा मुंह फेर देंगे, मालूम तो है उबैदुल्लाह मुंह फेर देंगे, मालूम तो है अब्दुर्रहमान मुंह फेर देंगे, मालूम तो है बिलाल मुंह फेर देंगे, मालूम तो है अबू ज़र ग़िफ़ारी मुंह फेर देंगे। मैं कहता हूं जब उसे मालूम है तो वो देखना क्यों चाहता है? यार जब उसे मालूम है क्यों देखना चाहता है? हमने किबला इसलिए बदला। बड़ा मुश्किल काम था, आसान तो नहीं था। हुजूर जब मक्के में थे सरकार अलैहिस्सलाम नमाज काबतुल्लाह शरीफ की तरफ मुंह करके पढ़ा करते थे। अब हुजूर जब मक्का शरीफ से मदीना आ गए, अब यहाँ पर मैं पूछना चाहता हूँ कोई माई का लाल बताए कुरान में, कोई माई का लाल बताए हदीस में, कोई हदीस की किताब में से एक हदीस सामने ले आए, कुरान की आयत में से कोई एक आयत सामने ले आए जिस आयत में ये मौजूद हो कि जब हुजूर मक्का से मदीना गए अल्लाह ने हुक्म दिया था महबूब किबला बदल लो। कोई एक हदीस लाओ जिसमें हुजूर ने कहा हो कि मैं जब मक्का से मदीने आया तो अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया कि मुंह बैतुल मुक़द्दस की तरफ कर लो। ना 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 ना। अच्छा, जब हुजूर ने कर लिया तो कोई एक आयत कुरान की दिखाओ, कोई एक हदीस दिखाओ जिसमें हुजूर ने कहा हो मैंने मुंह किबले बैतुल मुक़द्दस की तरफ किया, अल्लाह ने मुझे मना कर दिया इधर मुंह क्यों किया, नमाज इधर मुंह करके मत पढ़ो। कोई एक आयत दिखाओ जो अल्लाह ने उतारी हो कि महबूब तुमने बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुंह करके नमाज क्यों पढ़ना शुरू कर दी, मुंह किबले की तरफ काबे की तरफ था, तुमने काबा को क्यों छोड़ दिया। अगर किसी को अब भी इज्जत मुस्तफा का मसला समझ में नहीं आता तो वो हमारे गले
न पड़े, जाए अपनी अकल का इलाज कराए। ना तुम्हें समझ में आया था, ना तुम्हें समझ में आएगा। तुम उन्हीं की औलादे हो जो मुस्तफा के पीछे नमाज पढ़ते भी थे, मुनाफिकीन, मगर फिर भी उन्हें हुजूर की इज्जत का मसला समझ में नहीं आया। औलादे उनकी भी चली आ रही है, और औलादे अबू बकर की भी चलती चली आ रही है। औलादे उमर फारूक, उस्मान गनी, मौला अली की भी चलती चली आ रही है, और औलादे अब्दुल्लाह बिन उबई बिन सलूल की भी चलती चली आ रही है। वो मुस्तफा के पीछे नमाजें पढ़ के भी अज़मत मुस्तफा का मसला न समझ सके। बिलाल हबश में थे, उन्हें वहां मुस्तफा की इज्जत का मसला समझ में आ गया। हजरत शुएब रूम में थे, उन्हें वहां इज्जत मुस्तफा और मोहब्बत मुस्तफा का मसला समझ में आ गया। इसका मतलब यह है कि औलादे सबकी चलती चली आ रही है। जिन्हें इज्जत मुस्तफा का मसला समझ में ना आए, वो मुनाफिकीन की औलाद है। और जिन्हें आज भी मदीने गुंबदे खदरा में इज्जत मुस्तफा का मसला समझ में आ रहा है, वो अबू बकर, उमर, उस्मान और अली के मानने वालों में से ये उनके गुलामों और औलाद हैं जिन्हें आज भी ये मसला समझ में आ रहा है। आओ, हम कहते हैं अल्लाह जानता तो पहले से था, देखना क्यों चाहता है? देखना क्यों चाहता है? हमने किबला इसलिए बदला, हुजूर मक्के से तशरीफ ले गए मदीने। अब जब सरकार मदीने गए ना, हुजूर ने मुंह बैतुल मुकद्दस की तरफ कर लिया। एक जुमला यहाँ पर इजाफी कहना चाहूंगा, उस बैतुल मुकद्दस की तरफ जिसकी हिफाजत के लिए 3 दिन में अभी तक 27 जानें दी जा चुकी हैं। उस बैतुल मुकद्दस की तरफ अब सहाबा के लिए मुश्किल काम था। हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान, अली और दीगर सहाबा के लिए बड़ा मुश्किल था। बड़ा मुश्किल था कि हुजूर किबले से रुख फेर कर उधर करें तो पीठ किबले की तरफ हो, और ये सब हुजूर के पीछे खड़े हो नमाज में तो ये भी पीठ किबले की तरफ कर ले। ये तेरा मेरा मसला नहीं है, ये सहाबा का मसला था। उनके लिए बड़ा मुश्किल था किबले करना, बहुत मुश्किल था। वो काबा से बड़ी मोहब्बत करने वाले लोग थे, वो काबा से बड़ा प्यार करने वाले लोग थे। लेकिन जब मुंह किबले बैतुल मुकद्दस की तरफ हुआ ना और काबे की तरफ पीठ हुई, तो उन्होंने काबे की तरफ पीठ सिर्फ इसलिए कर दी, हुजूर हम तो आपको देख रहे हैं, जिधर आपका रुख है उधर हमारा रुख है। किसी एक ने भी इन 17 महीनों में हुजूर से नहीं कहा, सरकार आपने रुख फेरा क्यों है? हुजूर हम तो काबे की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते थे, हुजूर आपने क्यों फेर दिया? अच्छा, अब यहाँ पर ये सारे उलमा मशाइख मसाजिद से ताल्लुक रखते हैं, इन सब का मस्जिद से मदरसे से ताल्लुक है। इनसे पूछो जरा, ये आपको जवाब देंगे। हम लोगों ने अगर एक नमाज का वक्त भी बदलना हो ना, तो हमें एक दिन पहले कहना पड़ता है कल असर की नमाज इतने बजे होगी, और अगर हम एक दिन पहले ना करें ना तो कमेटी के सदर साहब आके कहते हैं मौलवी साहब दसिया क्यों नहीं? मैंने एक दिन रमजानुल मुबारक में, सादुल्ला भाई जानते हैं, ये कराची आए हुए मेरे पास। कराची में मेरी मस्जिद है, मुबारक मस्जिद, इंडस्ट्रियल एरिया में। इतवार को छुट्टी होती है, लोग नहीं होते, इतवार को छुट्टी होती है। रमजान के दिन थे, मैंने रमजानुल मुबारक में इतवार वाले दिन असर की नमाज का वक्त बदलवा दिया। अच्छा, वो ख्याल नहीं रहा, बदल गया। अगले दिन नमाज जो है वो 5 बजे की जगह 4:45 हो गई। तो मैं नमाज पढ़ा के बाहर निकला, तो गाड़ी लेके मैं जा रहा था, मुझे एक फोन आया। एक मेमन थे दोस्त मेरे, बड़े गुस्से में थे। उन्होंने कहा इमाम साहब किधर हूं? मैंने कहा हेडा भी नहीं रही हूं, क्रोधी हो। उन्होंने कहा इमाम साहब टाइम बदली थी व्या? हाँ बदली थी व्या। आई की खबर ना इमाम साहब निजी जमात अली भी। मैं कहा क्रोधी हो, इमाम साहब टाइम बदली हुई हो, ये तो बिके खबर भी ना पड़ी रही हो। तो मैं ताजा ताजा उम्रा करके आया था। मैंने कहा यार ये तो वडारो मुश्किल थी भी वांदो ना पाके मिजा उम्रा है, अब उम्रे जे सवाब आई के डेडी ना।
मैंने कहा यार मैं ताजा ताजा उम्रा करके आया हूँ, तो मुझे दुख हुआ। उसने कहा ये आपने कब बदला? मैंने कहा कल। उसको आपको पता नहीं है इंडस्ट्रियल एरिया इतवार को छुट्टी होती है, हमें पता ही नहीं लगा आपने जमात बदल नमाज। मैंने कहा ठीक है आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, हमें नमाज का वक्त भी बदलना हो ना तो भी एक दिन पहले बताना पड़ता है। हमें नमाज का वक्त भी बदलना हो, एक दिन पहले बताएंगे कि कल नमाज इतने बजे होगी, कल। फिर लोग कहते हैं ठीक है, एक दिन पहले बताया। हुजूर मक्का से मदीना आए, सरकार ने कोई खबर नहीं दी, पहली ही नमाज हुजूर ने बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करके पढ़ ली। अब यहां से इसके रसूल का पता चलता है। कोई एक सहाबी तो पूछता हुजूर पहले इधर अब इधर क्यों? हुजूर पहले इधर, एक कोई एक तो पूछता ना। उन्होंने देखा हुजूर का रुख मक्के में उधर था, खलास हमारा भी उधर। हुजूर का रुख मक्के में इधर था, खलास हमारा भी इधर। हम किबला थोड़ी देखते हैं, हम तो जाते मुस्तफा का चेहरा देखते हैं। जिधर आप उधर हम। 17 महीने या 16 महीने नमाजें होती रही। अब सुनो, हुजूर एक दिन कबीला बनु सुलैम में थे, दौराने नमाज हुजूर नमाज पढ़ तो रहे थे मुंह बैतुल मुकद्दस की तरफ करके, लेकिन हुजूर के दिल में यह था कि किबला पहले वाला ही हो जाए, काबा शरीफ ही हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। अब हुजूर जुबान से कहते कुछ नहीं है, कहते कुछ नहीं है। एक दिन दौराने नमाज हुजूर अलैहिस्सलाम ने ना सरे अनवर उठा के यूं देख लिया। हा अल्लाह ने नमाज खत्म नहीं करने दी हुजूर को। दौराने नमाज ही आयत उतर आई, फरमाया कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस समा। महबूब हम ये तेरा चेहरा आसमान की तरफ उठना देख रहे हैं। अब देख हमें भी रहा है, देख हुजूर को भी रहा है, लेकिन हमें देख रहा है तो कहता नहीं है कि मैं तुम्हें देख रहा हूं। और हुजूर का चेहरा आसमान की तरफ उठाना, फरमाया कद नरा हम देख रहे हैं, हम देख रहे हैं। मैंने कहा या अल्लाह हमें भी तो देख रहा है, महबूब को भी देख रहा है, हमें देख रहा कहता नहीं है, महबूब को देख रहा। कुरान उतार दिया। कहा बताना ये चाहते हैं महबूब जो तेरी अदाओं को भी कुरान बना दे, भला तेरे कहने पर किबला नहीं बदलेगा? तेरी अदाओं को भी कुरान बना दे। अब हुआ क्या, यहां से बड़ा दिलचस्प मामला शुरू होता है। अब यहाँ इस वक्त स्टेडियम में हम बैठे हैं, यहाँ किबला पता नहीं किस तरफ है। नमाज तो हमने उधर पढ़ी थी नूर मोहम्मद भाई के घर में, इधर यूं किबला है। अब ये देखो हम छोटे छोटे से थे, यकीन करो मुझे पता नहीं था। तकरीरें तो मैं बचपन से सुन रहा हूँ और फिर बचपन से ही करना भी शुरू कर दी थी। आते थे उलमा, हम बुलाते थे फलाने को बुलाओ फलाने को बुलाओ, तकरीर करवाते थे। उलमा आते थे, तकरीर करते थे, वो बताते थे भाई किबला बदल गया। तो मैं अपने ज़हन में एक स्केच बनाया हुआ था, मैंने कहा शायद यूं था तो यूं था तो यूं हो गया, या यूं था तो यूं हो गया। हम ये सोचते थे कि ऐसे बदला होगा। अरे भाई ये तो जब मैं पहली मर्तबा सन 1999 में मदीना शरीफ गया तो पता चला भाई खिजरुल इस्लाम ये यूं से यूं नहीं हुआ और यूं से यूं भी नहीं हुआ। अरे ये तो यूं था यूं हुआ, एकदम जस्ट अपोजिट। वहां जाके मस्जिद किबला तैन में पता। अब मैं एक बात आपसे पूछता हूं, ये बताओ जब यूं था और यूं हुआ तो यार हुआ क्या होगा दौराने नमाज? दौराने नमाज हुआ क्या होगा? देखो हुजूर यूं खड़े, यूं खड़े, सरकार का रुख उधर है, पीछे साहबा खड़े हैं। अब आगे हुजूर है, पीछे साहबा, और हुजूर ने सर उठा के ऊपर देखा। अल्लाह ने दौराने नमाजी किबला होता, अल्लाह ने दौराने नमाजी आयत उतार दी किबला बदलने की। फरमाया फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा, महबूब हम किबला उसे बनाएंगे जिस पर तू राजी होगा। अब जैसे ही कहा ना तू राजी होगा, जैसे ही कहा तू राजी होगा, फवल्ली वजह का शतर अल मस्जिद अल हराम, फेर दे अपना मुंह मस्जिद हराम की तरफ। हुजूर उधर से अब इधर आ, उधर से हुजूर को इधर आना। अब लाजमी बात है नमाज हो रही है, सूरत क्या बनेगी? हुजूर उधर खड़े, पीछे साहबा खड़े, हुजूर ने रुखे अनवर मोड़ा। जब सरकार ने रुखे अनवर मोड़ा, हुजूर उधर से इधर आ गए। अब जब हुजूर उधर से इधर आ गए, अब सरकार का रुख इधर, साहबा का रुख उधर, नमाज नहीं हो सकती। लाजमी बात है दो ही सूरतें, या तो अब सहाबा रुख मोड़े या किबला बदलने से पहले सहाबा हुजूर, सहाबा जो है हुजूर से आगे चले जाएं और रुख मोड़े, आगे जा नहीं सकते दीवार है। अब हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब रुख मोड़ा
उधर से हुजूर इधर आए, सरकार का रुख इधर है, साहबा का रुख उधर है, जस्ट अपोजिट साइड है। अब क्या हुआ होगा भाई? हुक्म तो अभी हुजूर को आया है, नमाज तो अभी खत्म हुई नहीं है। नमाज खत्म हो, हुजूर साहबा को बताएं, तब उन्हें पता चले, वही उतरी है। अब लाजिम बात है, हुजूर आके इधर खड़े हुए, हुजूर ने आके कहा होगा अल्लाहु अकबर। अब मुझे यहाँ थोड़ा सा आपको समझाने के लिए, आपके ज़हन और दिल में फिक्र में उतरने के लिए मुझे थोड़ा सा आपके दिल में उतरना पड़ेगा, ताकि पूरे मजमे को मेरी बात समझ में आए। देखो, हुजूर उधर खड़े, नमाज हो रही है, साहबा पीछे खड़े, जमात चल रही है, हुजूर उधर से इधर आ गए। जब हुजूर उधर से इधर आ गए, अब सफ ये खड़ी है, इनका रुख उधर है, हुजूर का रुख इधर है। अब ये साइड बनती है यूं, हुजूर जब उधर से इधर आए, अब साहबा ने मुंह मोड़ना है। साहबा मुंह कब मोड़ेंगे? जब हुजूर उन्हें बताएंगे। हुजूर कब बताएंगे? जब नमाज खत्म होगी। जब नमाज खत्म होगी, हुजूर कहेंगे भाई हमने जोहर मुंह इधर करके पढ़ी है, असर मुंह इधर करके पढ़ेंगे, किबला बदल गया। अभी सब कुछ नमाज के दौरान हो रहा है। मैंने कहा या अल्लाह, ये इतनी इमरजेंसी नाफिज करने की जरूरत क्या है? 2 रकतें हो गई हैं, 2 और होने दे, उसके बाद तू महबूब का रुख फेर दियो। 2 रकतें हो गई हैं, 2 और हो जाएं, फिर रुख फिर जाएगा। अपने महबूब को कह देना, महबूब असर जोहर मुंह इधर करके पड़ी है, असर मुंह इधर करके पढ़ लेना, किबला भी बदल जाएगा और मामला भी हल हो जाएगा। देखो, मेरे पास मोबाइल है, हमारे यहाँ उलमा मसला बताते हैं, कसीर उलमा यहाँ मौजूद हैं। अगर मोबाइल है, फोन बज गया और इधर फोन है जेब में, आप खड़े थे नमाज में, फोन बज गया, आपने बेल लगाई हुई थी, बहुत ऊंची, शोर हो गया, अब आप परेशान हो। उलमा कहते हैं ये ऊपर से यूं करके चुप करके यूं बटन दबा दो, नमाज हो गई। मोबाइल भी बंद हो गया, नमाज भी हो गई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मोबाइल था जेब में, मोबाइल बच गया, आपने पहले जेब से निकाला, फिर आपने देखा कॉल किसकी है, फिर आपने काटा। और अगर आप उम्रा करके ताजा ताजा नहीं आए थे तो, क्योंकि जो वहां से आया वो तो निकाल के कहता सलात। उन्हें देख के आते हैं तो समझते कि यही दीन है, जो वहां देखते हैं ना वो समझते यही दीन है। कई पाकिस्तानियों को मैंने देखा, वो निकाल के यूं कहते हैं सलात। मैंने कहा तूने तो बताया सलात, लेकिन खलास, लेकिन खलास, मसला ये कि खलास तूने तो बताया सलात, क्यों? इसलिए क्या मलिक। अब उलमा कहते हैं आपने जेब में हाथ डाला, निकाला, बंद किया, वापस जेब में रखा, और दखो मुंज मात शो, नमाज टूट गई। हमने कहा पहले वाले की नहीं टूटी, इसकी टूट गई, क्यों? बोला असल में उसने खड़े खड़े यूं बटन दबा दिया था, नहीं टूटी, अमल कसीर नहीं हुआ। अब इसकी क्यों टूटी? बोला उसने जेब में हाथ डाला, मोबाइल निकाला, फिर देखा, फिर लाइन काटी, फिर इसने वापस किया, नमाज टूट गई, अमल कसीर हो गया। या तो सब उठ के चले जाओ गुंबद खजरा कॉन्फ्रेंस में आने वालों, और अगर नहीं जाते तो मेरा जुमला दिल में उतारो, मैं कुछ कहने लगा। मैंने कहा यार यहाँ जेब में हाथ डाल के, फिर निकाल के, फिर बंद करो, नमाज टूट जाएगी। या अल्लाह, इधर अमल कसीर मोबाइल में हाथ डालने से हो जाता है, उधर महबूब ने उधर से इधर आना है, साहबा ने रास्ता देना है, सारा मामला आगे पीछे होगा। 2 रकतें हो गई हैं, 2 और होने दे। कहा ना ना, महबूब नमाज मेरे लिए पढ़ी जाती है, सज्जा मेरे लिए किया जाता है, रुकू मेरे लिए किया जाता है, क़याम मेरे लिए किया जाता है, ये इबादत मेरे लिए की जाती है। सोनिया, हम तेरी मर्जी पूरी करने के लिए तुझे नमाज खत्म करने का इंतजार कराएं कि पहले नमाज खत्म होगी फिर किबला बदलेगा? ना ना, पहले तेरी मर्जी पूरी होगी फिर नमाज मुकम्मल होगी। पहले फिर नमाज मुकम्मल होगी। बरेली का ताजदार चुप न रह सका, इश्क का मुफ्ती चुप न रह सका, आला हज़रत चुप न रह सके, मेरे इमाम को बोलना पड़ गया। इश्क का मुफ्ती के तज़हे इज़्ज़त तो इत्तिलाए मोहम्मद, आला हज़रत फरमाते हैं इज़्ज़त तो इत्तिलाए मोहम्मद, ज़हे इज़्ज़त तो इत्तिलाए मोहम्मद के है अर्शे हक ज़ेरे पाए मोहम्मद के है अर्शे हक ज़ेरे पाए मोहम्मद।
अब आला हजरत कहते हैं हुजूर की रिजा का दर्जा क्या है अल्लाह के यहाँ, कितनी मकबूल है हुजूर की रिजा। हुजूर नमाज पढ़ रहे, दौराने नमाज हुजूर ने सरे अनवर उठाकर ऊपर देखा और अल्लाह तबारक व तआला हुजूर की रिजा को कितना पसंद करता है और अल्लाह हुजूर की रिजा को कितना चाहता है कि दौराने नमाज जब हुजूर ने सरे अनवर उठा के ऊपर देखा, ये सारी तब्दीली दौराने नमाज किबले की हुई, क्यों हुई? आला हजरत ने इसका जवाब दिया। इसका जवाब ये है कि खुदा की रिजा चाहते हैं दो आलम। इसकी वजह असल में ये है, खुदा की रिजा चाहते हैं दो आलम और खुदा चाहता है रिज़ाए मोहम्मद। और कितना चाहता है? खुदा चाहता है रिज़ाए मोहम्मद। मैं बैठूंगा, हाथ उठाऊंगा, दुआ करूंगा, अल्लाह की बारगाह में अर्जियां करूंगा, पूरी बात बना के लाऊंगा, फिर मैं दुआ करूंगा, मैं कहूंगा मैंने दुआ की है, इंशाअल्लाह कबूल होगी। हुजूर ने हाथ नहीं उठाए, सिर्फ सर उठाया। अभी हुजूर के हाथ नहीं उठे, सिर्फ सर उठा है। और क्या हुआ? दौराने नमाज कुरान अल्लाह ने उतार दिया, किबला बदल गया। अब जब किबला बदला ना, सुभान अल्लाह, हुजूर उधर से इधर आए। जैसे ही हुजूर इधर से इधर आए ना, हुजूर ने कहा अल्लाहु अकबर। किसी एक सहाबी ने भी तवक्कुफ नहीं किया, जितने मानने वाले थे ना सब ने। ओहो, मुश्किल हो गया। हुजूर ने कहा अल्लाहु अकबर। एक मिनट बस खत्म कर रहा हूं, इधर ही देखो। हुजूर ने कहा अल्लाहु अकबर उधर। हजरत अबू बकर ने सोचा नहीं, हजरत उमर ने सोचा नहीं, हजरत उस्मान ने सोचा नहीं, हजरत अली ने सोचा नहीं। उन्होंने कहा, हुजूर ने कह दिया अल्लाहु अकबर, तो इन सब ने सबका रुख बदल गया। अब कुरान कहता है, महबूब हम देखना चाहते हैं ये तेरी मोहब्बत में मुंह फेरते हुए अच्छे कितने लगते हैं। जब इन्होंने मुंह फेरा ना तेरे प्यार में, आओ। अब कोई पूछे मिलाद क्यों मनाते हो, अब कोई पूछे मिलाद का जुलूस क्यों निकालते हो, अब कोई पूछे झंडे क्यों लगाते हो, अब कोई पूछे लाइटें क्यों लगाते हो, अब कोई पूछे जलसा मिलाद का क्यों करते हो, अब कोई पूछे ये नारे क्यों लगाते हो, अब कोई पूछे बताओ ये मिलाद गुंबद मकीने गुंबद खदरा कॉन्फ्रेंस क्यों करते हो। तो भाई मैं तुम्हें कुरान से जवाब दे रहा हूँ, अरे इसलिए करते हैं कि अल्लाह कहता है महबूब मैं देखना चाहता हूँ। क्या मतलब? जो काम तेरी मोहब्बत में किया जाए अल्लाह उसे देखना पसंद करता है। आला हजरत यहाँ चुप ना रह सके, इसका मुफ्ती यहाँ चुप ना रह सका। अरे मेरे बरेली के ताजदार को बोलना पड़ा का खुदा उनको किस प्यार से देखता है। खुदा उनको किस प्यार से देखता है, खुदा उनको किस प्यार से देखता है। किनको? जो आंखें हैं महवे लिकाए मोहम्मद। वो आंखें जो हुजूर को देख रही हैं ना, अल्लाह उन्हें मोहब्बत से देखता है। ये तो कुरान पढ़ रहा हूँ, ये तो कुरान की आयत है। और अब सुनो क्या लिखा है बरेली के ताजदार ने। एक दफा आला हजरत के लिए कहना पड़ेगा सुभान अल्लाह। नहीं, मैं चाहूंगा जरा हाथ उठा के एक दफा कह दो आला हजरत के लिए। ओ बचाई वो है जिसने रजा को पकड़ा हुआ है। दौरे हाजिर में हमने बड़ों को देखा, जिसने रजा को छोड़ा उसका काम तमाम। हम रजा वाले। अब आला हजरत फरमाते हैं कुर्बान। देखो हुजूर ने सिर्फ सर उठाया था, हाथ तो नहीं उठाए थे। अल्लाह ने दौराने नमाज ही कुरान उतार दिया। ऐसा क्यों हुआ? उसकी वजह सुनो। अल्लाह हुजूर की मर्जी बड़ी जल्दी पूरी करता है। और कहने वाली कौन है? हजरत अम्मी जान सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हुजूर एक बात करूं?
हुजूर ने कहा कहो। देखो मशहूर क्या है औरतों के बारे में, औरतें शोर की तारीफ नहीं करती, ये मशहूर है, लेकिन वो कोई और होगा। यहाँ बात हुजूर की हो रही है और अम्मी जान की हो रही है। कहा हुजूर एक बात कहूँ? कहा कहो। कहा हुजूर मैं देखती हूँ अल्लाह आपकी मर्जी पूरी करने में बड़ी जल्दी करता है। कितनी जल्दी? देखो हुजूर ने सर उठाया, अल्लाह ने कुरान उतार दिया। अब आला हजरत ने कहा ये हुजूर के सरे अनवर उठते ही कुरान उतर आया, ये वजह क्या? का असल में हुजूर की जो दुआएं हैं ना, दुआएं ये अल्लाह की बारगाह में इस तरह जाती हैं जैसे दुल्हन नहीं होती, दुल्हन 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 की तरह। इजाबत कहते हैं कबूलियत को, इनायत कहते हैं अता को। आला हज़रत को पढ़ने लगा, इश्क मुफ्ती को पढ़ने लगा, अपने इमाम को पढ़ने लगा। आला हज़रत कहते हैं इजाबत का यानी कबूलियत का जोड़ा, इनायत यानी इनायत का सेहरा। तो जब कबूलियत का जोड़ा होता है, इनायत का सेहरा होता है, तो शक्ल क्या बनती है? दुल्हन वाली। दुल्हन का जो लाल जोड़ा होता है ना, लाल जोड़ा, वो कबूलियत का होता है। ये जो जोड़ा है ना कबूलियत का, इसकी बड़ी बात है। बरेली का ताजदार कहता है हुजूर की दुआ रद्द नहीं होती। हुजूर ने सिर्फ सर उठाया, अल्लाह ने कुरान उतार दिया। क्यों? वजह सुनो। कहते इजाबत का जोड़ा, आला हज़रत फरमाते इजाबत का जोड़ा, इनायत का सेहरा, इजाबत का जोड़ा, इनायत का सेहरा, दुल्हन बनकर निकली दुआए मोहम्मद। क्या बनकर निकली भाई? कोई आवाज आए, क्या बन के निकली? क्या बन के निकली? ये बरोई में दुल्हन को क्या कहते हैं? बरामी। और दूल्हा को बादशाह। दूल्हा बरोई में बादशाह और दुल्हन बरामी। तो बरामी बन के निकली यानी गोटानी, गोटानी दुल्हन, दुल्हन गोटानी, गोटानी बन के निकली। हाँ, गोटानी बन के निकली। भाई मैं फिर बताना चाहूंगा, दुल्हन को आपको तो बताने की जरूरत नहीं है, घोटानी कहते हैं। घोटानी बन के निकली। अब जब घोटानी बन के निकली तो यहां मैं एक जुमला कहूं और मेरी तकरीर इख्तिताम की तरफ आ गई। बहुत अहम नुक्ते पे आ गया हूं, जाग रहे हो? वो पीछे वाले एंड तक जाग रहे हो? जो जाग रहे हो जरा एक दफा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ये जो आगे वाले हो ना, ये जो बीच में सेंटर में डब्बे लगे हुए, इन डब्बों से आगे आगे वाले ये सारे चुप रहो। वो डब्बों से जो पीछे पीछे एंड तक बैठे हो जरा हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। अब वो पीछे वाले चुप रहो, अब ये आगे वाले जो बैठे हो जरा आप लोग डब्बों से आगे बोलो सुभान अल्लाह। फार्म 45 के मुताबिक आप लोग जीते हो, फार्म 47 के मुताबिक वो लोग जीते हैं। और दुआ करो अल्लाह सबको फार्म 45 वाला बनाए, 47 वाली हुकूमत हमें नहीं चाहिए। 47 वाली हुकूमत हमें, और मैं चाहता हूं सारे फार्म 45 वाले हो जाओ, दाएं बाएं आगे पीछे। इस वक्त स्टेज वालों को भी जरा रहमत दूंगा, एक दफा हाथ उठा के हुजूर आला हज़रत के लिए सुभान अल्लाह। लो जी, अब मैं शेर पढ़ने लगा और आखिरी जुमलों की तरफ जाने लगा। और इतना बड़ा जुमला जो अभी तक आपने न सुना हो और मैंने अभी तक न कहा हो, और इतनी ऊंची आवाज अभी तक न आई हो जो अब आनी चाहिए। दुल्हन क्या कहता? घोटानी, घोटानी बन के निकली। तो यार कौन सा इलाका है जहां घोटानी पुरानी नहीं होती? दुल्हन तो हर जगह घोटानी नहीं। आप अलग बोल रहे हो, वो अलग बोल रहे हो, और वो आप सिंधी में बोल रहे हो। यहां दुल्हन में इख्तिलाफ हो गया। ये सही है, बरामी लहजे दो हैं, बरामी चलो सही है। सुनो भाई, अब जो भी है मैंने तकरीबन आपको समझा दिया। बरामी या गोटानी कहाँ है जहाँ पुरानी नहीं होती? हर जगह दुल्हन पुरानी हो जाती है, हर जगह दुल्हन पुरानी होती है, हमेशा दुल्हन पुरानी हो जाती है। देखो, 1 महीना गुजरता दुल्हन पुरानी, 2 महीने गुजरते दुल्हन पुरानी,
किसी के यहाँ 3 महीने गुजरते हैं दुल्हन पुरानी। मैंने एक निकाह पढ़ाया कराची में, 1 साल बाद मुझे फोन आया, उन्होंने कहा हजरत खाना घर पे खाना है। मैंने कहा सही है, मैं घर चला गया, खाना वाना खाया। मैंने कहा भाई खैर तो थी किस सिलसिले में? उन्होंने कहा 1 साल बाद। उन्होंने कहा आज आपकी बहू किचन में गई। मैंने कहा 1 साल बाद? बोला हमारे यहाँ रिवाज है दुल्हन जो है 1 साल तक काम नहीं करती, 1 साल तक किचन में नहीं जाती, आज गई। मैंने कहा अच्छा साल बाद सही, दुल्हन पुरानी तो हो गई ना, किसी के यहाँ 10 महीने, किसी के यहाँ 1 हफ्ता, किसी के यहाँ 2 हफ्ते, आखिर दुल्हन पुरानी हो जाती है। कहा आखिरी जुमला मैं आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ, तशरीफ रखिए और इस जुमले को समाप्त कीजिए। बरेली के ताजदार को पढ़ने लगा हूँ, जोर से जरा फिर कह दो सुभान अल्लाह। दुल्हन सदा दुल्हन नहीं रहती, दुल्हन सदा दुल्हन, और जोर से बोलो भाई, दुल्हन सदा दुल्हन आपके यहां भी नहीं रहती होगी, लाजमी बात है। मैंने बताया मैं 1 साल बाद एक जगह गया, उन्होंने कहा जनाब खाना है। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा आज बरामी किचन में गई है। मैंने कहा 1 साल बाद? बोला हाँ हमारे यहाँ रिवाज है दुल्हन 1 साल तक किचन में नहीं जाती। मैंने कहा तुम्हारे खानदान में तो लोग रिश्ता करने की दुआ करते होंगे, 1 साल तक दुल्हन किचन में नहीं जाती। अब 1 साल बाद आखिर दुल्हन पुरानी हो गई। हमारे यहाँ रिवाज है जब तक हाथों की मेहंदी ना उतरे दुल्हन दुल्हन है। जिस दिन हाथों की मेहंदी उतर गई उठो झाड़ू लगाओ, बहुत काम हो गया, बहुत आराम हो गया, अब काम करो। भाई दुल्हन पुरानी हो जाती है। साईं कभी दुल्हन ऐसा हुआ पुरानी ना हो? कोई घर ऐसा है वो ब्रोइयों का हो, बलोचियों का हो, पठानों का हो, सिंधियों का हो, महाजरों का? अरे दुल्हन सदा दुल्हन नहीं रहती, दुल्हन पुरानी हो जाती है। अब आला हज़रत ने कहा दुल्हन बनकर निकली, दुल्हन बनकर निकली। दुआए मोहम्मद मेरा दिल कहता है किसी ने आला हज़रत को कहा होगा अरे दुल्हन कह दिया नबी की दुआ को, नबी की दुआ को दुल्हन कह दिया, दुल्हन तो पुरानी हो जाती है, क्या नबी की दुआएं भी पुरानी होती हैं? तुमने नबी की दुआ को दुल्हन कह दिया, दुल्हन सदा दुल्हन रहती नहीं, नबी की दुआ को दुल्हन कह दिया, क्या दुल्हन भी पुरानी होती है? तो क्या नबी की दुआएं भी पुरानी हो गई? तो लो भाई इसे बरेली का ताजदार कहते हैं। हाँ मकीने गुंबद खजरा वालों, इसे इश्क का मुफ्ती कहते हैं। इतनी ऊंची आवाज अभी तक ना आई हो जो इस जुमले पर आनी चाहिए। मैं आपको ये जुमला समात आपकी समातों की नजर करने लगा हूँ। बरेली का ताजदार कहता है हर दुल्हन पुरानी हो जाती है, लेकिन हुजूर की दुआएं वो दुल्हन नहीं जो पुरानी हो जाए। कैसे? कहा अरे वली दुआ मांगे कबूलियत का इंतजार करता है, होश दुआ मांगे कबूलियत का इंतजार करता है, कलंदर दुआ मांगे कबूलियत का इंतजार करता है, पीर दुआ मांगे कबूलियत का इंतजार करता है, इमामत दुआ मांगे इमाम दुआ मांगे कबूलियत का इंतजार करता है, आलिम दुआ मांगे कबूलियत का इंतजार करता है, अरे सूफी दुआ मांगे कबूलियत का इंतजार करता है, गौस दुआ मांगे कबूलियत का इंतजार करता है, कलंदर दुआ मांगे कबूलियत का इंतजार करता है, अरे कुतुब दुआ मांगे कबूलियत का इंतजार करता है, शेखुल हदीस दुआ मांगे कबूलियत का इंतजार करता है। सारी कायनात के लोग दुआ मांगे कबूलियत का इंतजार करते हैं। नबी की दुआओं का मामला सुनो, आला हज़रत कहते हैं कबूलियत हाथ बांध के खड़ी है, मुस्तफा का दुआ मांगेंगे। यहाँ कबूलियत के इंतजार में खड़ी है, सब कबूलियत के इंतजार में, यहाँ कबूलियत हुजूर के इंतजार में। एक दफा हाथ उठा के बोलो जरा सुभान अल्लाह। बरेली का ताजदार इश्क का मुफ्ती चुप ना रह सका, मेरे इमाम को कहना पड़ा आला हज़रत कहते हुजूर की दुआएं वो दुआएं नहीं जो पुरानी हो जाए, ये वो दुल्हन नहीं जो पुरानी हो जाए। सारी कायनात कबूलियत का इंतजार करती है, या कबूलियत खुद इंतजार में। सरकार दुआ कब मांगेंगे? और जैसे ही हुजूर के लम्हाए मुबारक से जुमले निकलते, जैसे ही हुजूर के लम्हाए मुबारक से जुमले निकलते, चाहे हाथ उठे चाहे सर उठे, बात हुजूर के दिल में होती है। तो क्या होता है? बरेली का ताजदार कहता है इजाजत में झुक कर गले से लगाया, इजाजत में झुक कर गले से लगाया, कब बढ़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद।
इसीलिए कहते हैं रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए। जब हुजूर की दुआ राजी नहीं होती और उनकी रिजा अल्लाह के यहाँ मकबूल है तो फिर डरना कैसा? रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए, क्योंकि है रब्बे सल्लिम सदाए मुहम्मद।